बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत गिरामी खातून, आज का दिन उस अज़ीमुश्शान याद का दिन है जो याद तारीख के सफ़हात पर सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम वफा और कुर्बानी के अजीम जज्बों से मुतल्लक़ है। बहुत से इम्तिहानात सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आए, बहुत आजमाइशें आई। उन इम्तिहानात और आजमाइशों में एक बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान ये भी था कि इब्राहीम अपने बेटे को हमारे रास्ते में कुर्बान करो, अपने बेटे को हमारे रास्ते में ज़िब्ह करो। और वो अजीम फर्जंद जिसकी बुर्दबारी को, जिसकी हलीमी को और जिसकी इताअत को आज भी तारीख़ इस्लाम सलाम कर रही है। बाप की तरफ से जब ये पैगाम सुना तो गर्दन झुका दी। ये अजीम हस्ती और अजीम पैगंबर और फरसंदे पैगंबर सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बहुत दुआएं की। औलाद नहीं थी, एक तवील अरसा तक हज़रत सारा से औलाद नहीं हुई और फिर हज़रत सारा उनको ये हज़रत हाजरा एक कनीज़ की सूरत में दी गई थी किसी बादशाह की तरफ से। आपकी खिदमत में हज़रत हाजरा को एक कनीज़ की सूरत में पेश किया गया।
तो जब तवील अरसा तक औलाद नहीं हुई तो हजरत सारा ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी कनीज पेश की कि खुदा करे इस कनीज से कोई औलाद हमें नसीब हो जाए। दुआ फरमाया करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा। फिर कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि फिर हमने एक निहायत बुरदुबार और हलीम तबा बच्चे की खुशखबरी इब्राहीम को अता की। और यूं हजरत हाजरा के बतन से हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इब्ने कसीर ने लिखा कि जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 46 बरस थी। 46 बरस आपकी उम्र मुबारक जब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अभी दूध पीने की उम्र थी। एक और आजमाइश आ गई, इम्तिहान आ गया। इब्राहीम अपनी बीबी हाजरा और अपने शेरखार लख्ते जिगर को मक्का की वादियों में छोड़ आओ। बिला चुनो चरा हुक्म रब्बी के आगे सरे तस्लीम खम किया और हजरत हाजरा और अपने लख्ते जिगर को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। शाम से मक्का पहुंचे, जहां आज काबतुल्लाह है, इसके करीब एक दरख्त था। उस दरख्त के पास उनको ठहराया और वापस सफर शुरू कर दिया अल्लाह के भरोसे पर, क्योंकि हुक्म उसका था और यकीन था कि जिसका ये हुक्म है वही इनकी हिफाजत करने वाला है। जब आप वापस मुड़े तो हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहां तन्हा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह की अमर के इतने मोटे कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। फिर दोबारा सवाल किया कि सरताज आप हमें यहां किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब तीसरी बार सवाल किया तो पूछा कि क्या ये अल्लाह पाक का हुक्म है? क्या इसमें अल्लाह की रजा है? बस इतना जवाब दिया, हाँ हाजिरा ये अल्लाह का हुक्म है। तो फिर अर्ज किया कि ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें जाये नहीं होने देगा। फिर दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। दुआ की, ऐ अल्लाह मैं एक ऐसी वादी में, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, यहाँ कोई सब्जा नहीं है, कोई पौधे नहीं है, बेआबाद बेआबो गया सरजमी है। मौला मैं तेरी आस पर, तेरे तवक्कुल पर इन्हें यहां पर अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा हूं। मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, गैर ज़ी ज़र्इन, ऐसी जमीन के जिसमें ज़राअत नहीं होती, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे पाक और मुकद्दस घर के करीब, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो यहां तेरे हुजूर सजदा रेजी करें। वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ रब्बे कायनात अब अपनी तेरे हुक्म पर ऐसी बेआबो गया सरजमी पर छोड़ के जा रहा हूं। अब मेरी इल्तिजा है, दुआ है कि अपनी मखलूक के दिलों को इस सरजमी की तरफ फेर दे।
मैदान की तरफ, इस घर की तरफ, इस माहौल की तरफ मुतवज्जे कर दे, लोगों के दिलों के अंदर अपने घर की और इस वादिन गैर ज़ी ज़ारिन की लगन पैदा फरमा। तहवी इलैहिम, कशिश पैदा कर दे जो लोगों को खींच के इधर लाए, ये वीराना आबाद हो जाए। वर्ज़क़हुम मिनस समरात, और उन्हें रिज़्क़ अता कर, इन्हें फल अता कर, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्रगुजार हो। बस दुआ की और तशरीफ ले गए। थोड़ा पानी था, थोड़े सत्तू थे, थोड़ी खजूरें थी जो आपने उनको दी। कुछ वक्त तो गुजरा, उस पानी पर गुजारा होता रहा हजरत हाजरा का। आप वो पानी पीती और बच्चे को दूध पिला देती। फिर ये पानी भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई, सत्तू भी खत्म हो गया। अब प्यास का आलम है और दूध की भी अब वो सूरत नहीं। तो अब बच्चे को प्यास लगी हुई है और हजरत हाजरा पानी की तलाश में, कभी सफा कभी मरवा, मरवा की भी पहाड़ी है, सफा की भी पहाड़ी है, कभी सफा की पहाड़ी पे आकर खड़ी हो जाती हैं कि शायद कोई आने वाला को मुसाफिर नजर आ जाए कि जिसके पास कुछ खाने का सामान हो, कुछ पानी मिल जाए। दूर दूर तक कोई मुसाफिर नजर नहीं आया। सफा से फिर मरवा की तरफ, वहां पहाड़ी पे खड़े होकर इधर उधर देखा, दूर तक कोई नजर नहीं आया। मरवा से फिर सफा की तरफ, सफा से फिर मरवा की तरफ, और दीवानगी का आलम है। पीछे बच्चे का ख्याल है, बार बार मुड़कर देख रही हैं कि कहीं कोई जानवर मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। 7 चक्कर लगे, सफा से मरवा, मरवा से सफा, इस बेताबी में, इज़्तिराब के आलम में, पानी की तलाश में, और बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। बिलाखिर निगाह पड़ी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से अल्लाह पाक ने वहां पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। और जब पानी को देखा, हौसला हुआ, पानी के करीब तशरीफ लाई तो अल्लाह का एक फरिश्ता वहां पर खड़ा था। उसने पैगाम दिया कि ए हाजिरा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक तुम्हारे डेरे यहां लगे हैं, आप परेशान ना होना। ये बच्चा अल्लाह की हिफाजत में बड़ा होगा, और जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने बाप के साथ मिलकर इसी मकाम पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह बनाएगा। अपने बाप के साथ मिलकर यही बच्चा अल्लाह के घर की तामीर करेगा। उधर हर महीने शाम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते, और उलमा ने लिखा कि सुबह के वक्त चलते और दोपहर को मक्का पहुंच जाते। फिर शाम तक हजरत हाजरा और अपने लफ्ते जिगर के पास रहते। फिर शाम को वापसी का सफर शाम तक शुरू होता और रात तक वापस हजरत सारा के पास पहुंच जाते। एक अरसा तक यही सिलसिला जारी रहा। और फिर जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम फलम्मा बलग माहु साया, इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काम काज के दौड़ धूप के काबिल हो गए, और मुफस्सिरीन ने लिखा उम्र कितनी थी उस वक्त आपकी, 13 साल की उम्र जब हुई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कितनी 13 साल के जब हुए, फिर ख्वाब आया कि इब्राहिम अपने लख्ते जिगर को हमारे रास्ते में ज़िबा कर दो, कुर्बान कर दो। ख्वाब देखा फलम्मा बलग माहु साया, और जब वो बच्चा दौड़ने फिरने के काबिल हो गया, काम काज के काबिल हो गया, तो ख्वाब में देखा, आपने इरशाद फरमाया, तशरीफ लाए और फरमाया कि काला, फरमाया या बुनैया, है मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा, फंजुर माज़ा तरा, अब बता तेरी राय क्या है, तेरा ख्याल क्या है। काला, अब अजीम फरजंद गर्दन झुकाई और बोला, काला या अबा तिफाल मा तो अमर, ए वालिद गिरामी, जिस अमर का हुक्म हुआ है वो अमर बजा लाइए, वो काम कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन,
और इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़हनी तौर पर उन्होंने फैसला दे दिया कि अल्लाह की रिजा में मेरी रिजा है, तो आप ले गए और हजरत हाजरा से कहा कि हम लकड़ियां काटने जा रहे हैं। रास्ते के अंदर आगे आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, पीछे पीछे इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक मकाम पर शैतान आया। शैतान सबसे पहले हजरत सारा के पास, हजरत हाजरा के पास गया। आपको पता है इब्राहीम बेटे को किस लिए लेके गए हैं? पूछा किस लिए? शैतान ने कहा कि वो तो उसे ज़िबा करने लेके गए। अब हजरत हाजरा ने शैतान से को जो जवाब दिया, फरमाया कि क्या इसमें अल्लाह की रिजा है, ये अल्लाह का हुक्म है? उसने कहा हाँ, हुक्म तो अल्लाह का ही है। फरमाया कि फिर हमें कोई परवाह नहीं, इस्माइल रब के हुक्म पर कुर्बान। मां ने भी खुदा के सपुर्द कर दिया। फिर हजरत इब्राहीम के पास आया और कहा कि इब्राहीम, यहां बात बदल कर कहने लगा कि इब्राहीम क्यों बच्चे को ज़िबा करने लेके जा रहे हो? फरमाया हाँ। कहने लगा कि वो जो ख्वाब आया था, वो ख्वाब में तुम्हें शैतान ने हुक्म दिया, वो कोई खुदा का हुक्म नहीं था, वो तो शैतान की आवाज थी, शैतान ने कहा था। आपने निगाह नबूवत से देखा और समझ गए कि ये बदबख्त शैतान है, मुझे बहकाना चाहता है। फरमाया लाइन दफा हो जा, मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। अगर मेरे रब की रिजा है तो मेरा इस्माइल उसकी रिजा पर कुर्बान। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। इस्माइल, तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें ज़िबा करने लेके जा रहे हैं? पूछा कि अल्लाह की रिजा है? हाँ, हुक्म तो अल्लाह का ही है। फरमाया कि निकल जा, जो अल्लाह की रिजा है। इस्माइल अपनी जान को रब की रिजा पर तरजीह नहीं दे सकता, मैं भी कुर्बान होने के लिए तैयार। अब कुरान मजीद जो मंजर बयान फरमाता है, फिर एक मकाम पर जाकर, ये मिना की वादी में एक मकाम पर जाकर बेटे को लिटाया। और लिटाने की जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, कुरान मजीद बयान फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। और जब उन्होंने हमारे हुक्म पर गर्दन झुकाई और आप बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया। बाज कहते हैं कि उल्टा लिटा दिया, और ये जो गर्दन है, गर्दन का हिस्सा ऊपर था और यहां से छुरी फेरने लगे। आंखें नीचे रखी, माथा नीचे रखा, ताकि इस्माइल की निगाह मुझ पर न पड़े और मेरी निगाह इस्माइल की निगाहों में न पड़े, आंखें चार न हो। अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे की आंखों पे पट्टी बांधी, ताकि देखकर कहीं तरस ना आ जाए, ना देखूं और न डगमगाऊं। छुरी फेरी, छुरी रखी, तकबीर कही, तकबीर कह दी, बेटे को लिटा दिया। लेकिन जो राय बेहतर है वो ये है कि पहलू के बल लिटाया, इस तरह जैसे जानवर को ज़िबा करने के लिए पहलू के बल लिटाते हैं। मगर कुरान मजीद फरमाता है वतल्लहु लिलजबीन, पहलू के बल लेटे हुए तो थे, मगर जबीन ऐसे नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई थी, माथा जमीन के साथ लगा हुआ था। आंखों पे पट्टी है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और छुरी चला रहे हैं, मगर छुरी चल नहीं रही। बार बार छुरी चला रहे हैं मगर छुरी नहीं चल रही। फिर अपनी आंखों से पट्टी खोली, मामला क्या है देखो तो सही। देखा कि छुरी तो ठीक है, चल क्यों नहीं रही। बार बार चलाई, मगर छुरी नहीं चली। तो जलाल में आकर उस छुरी को एक पत्थर पे दे मारा। उधर पत्थर पे छुरी लगी, उधर पत्थर दो टुकड़े हो गए। अल्लाह की कुदरत से छुरी लगने से वो पत्थर टूट गया। कहा कि छुरी तू पत्थर पे चले और उसे काट दे, मेरा इस्माइल का गला क्यों नहीं काटा, इस्माइल के गर्दन पर क्यों नहीं चली। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस छुरी ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे जुबान अता कर, मैं तेरे खलील से कोई बात करना चाहती। अल्लाह ने उसे जुबान अता की और खालिक कायनात जब उसे जुबान अता फरमाई तो उस छुरी ने कहा
उसने कहा कि मैं कैसे चल सकती हूं? अल खलील यामुरुनी बिल क़त्अ मर्रतन वल जलील यनहानी 70 मर्रतन, कि खलील मुझे एक बार काटने को कहता है मगर वो जलील 70 बार मुझे न काटने को कहता। एक बार इब्राहिम मुझे कहते हैं कि छुरी चल, मेरे इम्तिहान में मुझे कामयाब होना है। आप एक बार मुझे काटने को कहते हैं, रब्बे कायनात मुझे 70 बार न काटने का हुक्म देता है। मैं कैसे चलूं? अब ये छुरी कैसे चल सकती थी? अल-मौजमुल कबीर, हवाला अल-मौजमुल कबीर, ये छुरी नहीं चली। और छुरी चल भी कैसे सकती थी? इसलिए कि अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना था। क्यों बचाना था? इसलिए बचाना था कि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद चमक रहा था, उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था। आपकी नस्ल पाक से मुस्तफा ने आना था, हुजूर ने जलवागर होना था। सो इस नूर की बदौलत रब्बे कायनात ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। वो रब्बे कायनात जिसने मुस्तफा के वसीले से और इस नूर की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। वो रब्बे कायनात जिसने इसी नूर की बरकत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाया। वो रब्बे कायनात जिसने नूरे मुस्तफा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में था, इसकी वजह से नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। और इसी नूरे मुस्तफा की वजह से अल्लाह पाक ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हाज़िर गिरामी क़द्र, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। फिर आवाज आई, यहां हफीज जलंधरी ने अपने खूबसूरत अल्फाज में ये लिखा कि उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और छुरी लेकर, उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और छुरी लेकर, पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। पहाड़ी पर से दी आवाज इस्माइल इधर आओ, यहां आकर खुदाए पाक का पैगाम सुन जाओ। फिदर की ये सदा सुनकर पिसर दौड़ा हुआ आया, बाप की आवाज सुनकर पिसर की ये सदा, फिदर की ये सदा सुनकर पिसर दौड़ा हुआ आया। रुका हरगिज ना इस्माइल गो शैतान ने बहकाया। फिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक नया एक बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूं, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूं। खुदा के नाम से तेरे लहू से हाथ भरता हूं। सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस दाअत गुजारी पर। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल हाजिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है, मगर आंखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पांवों में रस्सी बांध लीजिएगा। लिटाया और घुटना सीनाए मासूम पर रखा, लिटाया और घुटना सीनाए मासूम पर रखा। छुरी पत्थर पे रखी, हाथ को हुलकूम पर रखा। छुरी यानी पत्थर पे तेज की, छुरी पत्थर पे रखी, हाथ को हुलकूम पर रखा। और फिर ये फैजाने नजर था, यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जमीन सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा, ना इससे बेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पितर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी। छुरी हुलकू में इस्माइल पर चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाज़िल और थामा हाथ हजरत
इम्तिहान मकसूद था ईसार और जुर्रत का, गरज दुम्बा हुआ कुर्बान इस्माइल के बदले, हुई सुन्नत इस ईमान की तकमील के सदके, खिताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीहुल्लाह, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीहुल्लाह, फिर लक़ब ज़बीहुल्लाह का अता किया। आदिल यहां एक सवाल, वो सवाल ये कि इतना बड़ा अमर कि बेटा मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, ज़िबा कर दो, छुरी फेर दो, इतना बड़ा अमर दिया, मगर ख्वाब में ज़ाहिरी तौर पर इसका हुक्म क्यों नहीं दिया? जिब्रील आ जाते, वही आ जाती कि अल्लाह का यह पैगाम है, मगर ख्वाब के जरिए पैगाम दिया। क्यों? इसलिए मुफस्सिरीन इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, इसलिए कि दुनिया को बता दिया जाए, हाज़ा यदुल्लु अन्ना रुयल अंबियाए वहयुन वाजिबुल इम्तिसाल, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि अंबिया का ख्वाब भी वही होता है और वो वाजिबुल अमल होता है। ये फर्क है नबी और गैर नबी के अंदर कि गैर नबी जाहिरन हुक्म सुनकर भी उसमें गफलत में पड़ जाता है, मगर नबी की यह शान है कि ख्वाब में भी अगर हुक्म हो जाए तो नबी उसकी तामील के लिए चल निकलता। इसलिए कि नबुव्वत का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता, वो हक होता है और ये अल्लाह की तरफ से वाज़े एक पैगाम होता है। और फिर हाज़िर गिरामी कद्र, फिर आवाज आई, जब वो ज़िबा होने से बच गए, फिर आवाज आई वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है, जो हुक्म ख्वाब में तुझे अता हुआ था ये ख्वाब तूने सच कर दिखाया। या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, हम इसी तरह मोहसिनों को बदला दिया करते। हाज़िर गिरामी कद्र, ये जो दुम्बा ज़िबा हुआ, फिर आंखें जब वो पट्टी खोली, इस्माइल बच गए, देखा कि वो दुम्बा सामने खड़ा है जो अल्लाह पाक ने वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर हमने इस्माइल का फिदिया एक अजीम ज़िब्ह अजीम की सूरत में हमने इस्माइल का फिदिया दिया। अब ये जो जानवर जो ज़िबा हुआ था दुम्बा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से ये दुम्बा, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये 40 साल तक जन्नत में चरता रहा, जन्नत से आया था और ये 40 साल इसकी ग़िज़ा जन्नत की घास रही, जन्नत में चरता फिरता था। ये जन्नत के पौधों पर पला हुआ ये दुम्बा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए भेज दिया गया। ये दुम्बा 40 साल जन्नत में चरता रहा। ज़िब्हिन अज़ीम, इसे ज़िब्ह अज़ीम कहा, ज़िब्ह अज़ीम कहा कि अज़ीम कुर्बानी, अज़ीम कुर्बानी, ज़िब्ह अज़ीम। इसे अज़ीम क्यों कहा? अज़ीम कुर्बानी, मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, कुछ वजूहात बयान फरमाई हैं ज़िब्ह अज़ीम की, इसे ज़िब्ह अज़ीम क्यों कहा? फरमाते हैं कि पहली वजह तो यह है कि ये जन्नत से आया था और जन्नत की हर चीज अजीम होती है, दुनिया के मुकाबले में जन्नत की हर चीज अजीम होती है। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दुम्बे को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया, ये दुम्बा किस दुम्बे की नस्ल से था? इसके आबाओ अजदाद में एक दुम्बा गुजरा था, वो कौन सा? वो जो रूए अर्जी का पहला कत्ल हुआ। किसने किसको मारा था? इब्राहीम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक काबिल और एक हाबिल। हाबिल ने कुर्बानी दी, काबिल ने भी दी, मगर काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। छठा सितारा कुरान में इस कुर्बानी का जिक्र करता है, मगर हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। तक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन की कुर्बानी कबूल फरमाता है। कुर्बानी, इस कुर्बानी का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया। वो कुर्बानी हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की कबूल न हुई। अब उसने हसद में आकर हजरत हाबिल को कत्ल कर दिया। और वो जो दुम्बा हाबिल ने ज़िबा किया,
और ये दुम्बा जो इस्माइल इस्लाम ने ज़िबा किया, ये दुम्बा उस दुम्बे की नस्ल जो हाबील ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दी थी, उस दुम्बे की नस्ल से ये दुम्बा था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया, जो फिदिया बना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और तीसरी अहम वजह, इसे ज़िबह अज़ीम क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो चीज चाहे छोटी भी क्यों ना हो, वो चीज छोटी भी क्यों ना हो, आप 10 रुपए अल्लाह की राह में देते हैं, आप 20 रुपए देते हैं, आप 50 देते हैं, 100 देते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अब उसूल ये है कि चीज छोटी भी हो, लेकिन अगर रब की बारगाह में वो कुर्बान कर दी और रब ने उसे कबूल कर लिया तो वो छोटी अजीम हो जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो सदका कबूल कर लेता है वो छोटा नहीं रहता, वो बहुत अजीम हो जाता है। यहां तक भी ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारा थोड़ा सा दिया हुआ कयामत के रोज ओहद पहाड़ के बराबर। थोड़ा सा दिया हुआ, मुट्ठी भर चावल दे दिए, गंदम दे दी, जौ दे दिए, थोड़े से पैसे दे दिए, अल्लाह की रिजा में उसके रास्ते में जो तुमने थोड़ा सा भी खर्च किया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी नेकी को ऐसे पालता है, कयामत में वो तुम्हारा थोड़ा सा दिया हुआ भी जबले ओहद के बराबर हो। तो उसके हुजूर जो चीज कबूल हो जाती है, वो छोटी भी हो तो वो बहुत अजीम हो जाती है। अब कुर्बानी कबूल हो गई तो फिर ये आम कुर्बानी न रही, बल्कि ये ज़िबह अजीम हो गई। और चौथी वजह ज़िबह अजीम क्यों कहा? इसलिए कि वो दुम्बा फिर आम दुम्बा न था, वो शायरुल्लाह में आ गया, वो अल्लाह की निशानी बन गया। और कुरान मजीद कहता है वल बुदना जअलनाहा लकुम, फरमाया कि ये जो बुदना, ये जो जानवर होते हैं, हाजी जो जानवर लेके जाते हैं कुर्बान गाह में, खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, फरमाया कि हाजियों तुम्हारे जानवर ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जानवर मेरी निशानी, ये शायरुल्लाह है। ये अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी निशानियां हैं। कितनी अजीब बात है। और इसलिए जानवर, कुर्बानी के जानवर का अदब और उसके साथ मोहब्बत जरूरी है। हज़रत गिरामी कदर चूंकि निस्बत हो गई उसे कुर्बानी के साथ, अब वो अगर उसको गंदगी भी लगी है, अगर वो पेशाब में भी लिथड़ा हुआ है, गंदगी भी लगी है, मगर चूंकि निस्बत हो गई, रब्बे कायनात ने उस जानवर को शायद, क्योंकि वो अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान हो रहा है। तो जिस तरह हाजियों के जानवर शायरुल्लाह होते हैं, और जब शायरुल्लाह हो जाए उन जानवरों जैसा कोई जानवर रूए अर्ज़ी पर नहीं होता। इनका सफा मरवा मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा क्या है? पहाड़ियां हैं। अगर ये पहाड़ी, ये पत्थर शायरुल्लाह बन जाए तो इन पत्थरों जैसा कोई पत्थर नहीं होता। अब वो चूंकि शायरुल्लाह में बस शामिल हो गया था, सो इसलिए फरमाया कि ये ज़िबह अज़ीम है, ज़िबह अज़ीम। और फिर एक तवील अरसा तक इस कुर्बानी की याद, जो सिंग थे इसके जो सिंग थे, ये काबा के अंदर मौजूद रहे, यहां तक कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर भी ये सिंग काबे में मौजूद थे। और एक रवायत के मुताबिक जो मिज़ाब रहमत है, रहमत का परनाला जिसे कहते हैं, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये एक अरसे तक इस परनाले के साथ इसकी गर्दन लटकी रही, बिलाखिर वो खुश्क हो गई। और आका दो जहां सल्लल्लाहु का ज़माना अक़दस आया तो ये खुश्क हिस्सा, ये सिंग इसके काबा के अंदर मौजूद थे। और फिर हुजूर के ज़माने के बाद एक दफा अल्लाह की कोई हिकमत होगी, काबतुल्लाह में आग लगी, और जब आग लगी तो ये सिंग वहीं जल गए। मगर ये सिंग भी 3000 साल तक ये काबा के अंदर इसके सिंग मौजूद रहे। तो सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस मेंढे के सिंग बैतुल्लाह में लटकते रहे। हाज़िर गिरामी क़द्र, अब अगला जो ज़िबह अज़ीम है, पांचवा माना ज़िबह अज़ीम का, आप जरा तवज्जो करें। ज़िबह अज़ीम व फ़दैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, हमने ज़िबह अज़ीम को इस्माईल का फिदिया बनाया। अब ये बात, ये जो पांचवी तफसीर है, चौथी तफसीर है, ये बड़ी काबिल गौर है। और हमने फिदिया बनाया किसको? ज़िबह अज़ीम को। किसका? इस्माईल का हमने फिदिया बनाया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे इम्तिहानों से जब कामयाब होकर गुजर गए, बड़े इम्तिहानात आए। ये इम्तिहान भी आया कि देर तक औलाद नहीं हुई, ये भी इम्तिहान था। फिर अल्लाह ने औलाद अता की। फिर हजरत सारा से अल्लाह पाक ने हजरत इसहाक अता किए, हजरत हाजरा से इस्माइल अता किए, और हजरत सारा जो पहली ज़ौजा थी उनसे फिर अल्लाह पाक ने हजरत इसहाक अता किए, 2 बेटे अता किए। जो पहला बेटा, फिर ये भी इम्तिहान आया कि इब्राहिम अपने इस बेटे को हमारे रास्ते में कुर्बान कर दो, इसके गर्दन पर छुरी रखो, इसे ज़िबा कर दो हमारे रास्ते में। फिर कभी बच्चे की शीर खारगी का दौर है, फरमाया कि बेआबो गया मैदान सहरा के अंदर छोड़ाओ, ये भी इम्तिहान था। फिर नमरूद की आग के अंदर जाना, और आग के अंदर जाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये भी एक इम्तिहान था। कुरान कहता है वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब अल्लाह ने इब्राहिम को आजमाया कुछ कलिमात से, फातम्माहुन्ना, इब्राहिम सारी इब्तलाओं से कामयाब हो गए। अब जब सारे इम्तिहानों से कामयाब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सनद और डिग्री जारी होने लगी, अब डिग्री किस बात की जारी हो गई? इम्तिहान सारे दे चुके, अब डिग्री जारी होने का वक्त है। डिग्री क्या अता हुई? काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया कि इब्राहिम सारी आजमाइशों से तो पूरा उतर आया है, अब सुन, मैंने अब रुए अर्जी के तमाम इंसानों का तुझे इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, इमाम बना दिया। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फिर इमामत अता हुई। अब सुने उस इमामत की 2 शक्लें जो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता की। उस इमामत की कितनी शक्लें? 2 बुनियादी शक्लें। एक इमामत को 2 अज्जा में तकसीम किया, एक जुज उसका नबुव्वत थी, एक जुज उसका विलायत थी। विलायत और इमामत अल्लाह पाक ने नस्ल इब्राहिम के अंदर फरमाया कि तुझे इमाम बना दिया है। अब नस्ल इब्राहिम के अंदर इब्राहिम को इमाम बनाकर नस्ल इब्राहिम के अंदर इमामत नबुव्वत की सूरत में और विलायत की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दी। अल्लाह पाक ने इमामत भी रख दी, नबुव्वत भी रख दी, और हिकमत ये थी नबुव्वत के साथ इमामत, हिकमत ये थी नबुव्वत तो अता की ही, नस्ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर नबुव्वत भी रखी, इमामत यानी विलायत भी रखी। अब नबुव्वत तो देनी ही थी, वो अता की। अब इमामत को और विलायत को रखने की हिकमत ये थी कि एक वक्त आएगा जब मेरे मुस्तफा पर नबुव्वत का दरवाजा ज़ाते मुस्तफा के बाद बंद हो जाए, वो खत्म नबुव्वत का ताज पहन कर आएगा। फिर मेरे मुस्तफा के बाद चूंकि कोई नबी नहीं होगा, अब नबी भी कोई नहीं मगर नबुव्वत का फैज भी जारी रखना है, सो अल्लाह पाक ने नस्ल इब्राहिम के अंदर विलायत और इमामत को इस तरह जारी फरमा दिया कि इधर ताजदार कायनात का विसाल होता है, उधर विलायत और इमामत के जरिए नबुव्वत मुस्तफा का फैज जारी हो जाता। अब चूंकि नबी कोई नहीं आना था क़यामत तक, सो फिर अल्लाह पाक ने विलायत रखी, इमामत रखी, ताकि नबुव्वत का काम ये विलायत करती रहे, ये इमामत करती रहे। सूरह बकरा की आया नंबर 51 से लेकर 57 तक वो जो दुआ मांगी थी काबा बनाकर, ऐ अल्लाह रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला घर बन गया, काबा बन गया, अब अपना रसूल अता कर दे, अपना मुस्तफा अता कर, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दे। मौला जिसकी नबुव्वत पर आलम अरवाह के अंदर हमने गवाही दी थी, ईमान लाए थे, काबा बन गया है, अब काबा बसाने वाला मुस्तफा भी अता कर दे। अब इसका जवाब, इस दुआ का जवाब जो आया कुरान मजीद में, कहा? सूरतुल बकरा 2 पारा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। यहां से लेकर आया नंबर 57 तक 2 चीजों का बयान है। इस आयत के बाद मैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये आयत करीमा बताती है कि फिर 3 चीजें अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल को अता की। इमामत भी दी है,
नबुव्वत भी दी है और शहादत का मनसब। आप चूंकि शहादत का मनसब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल पाक में रखा, इमामत भी रखी, नबुव्वत भी रखी, शहादत भी रखी। अब ये शहादत ये कैसे मुमकिन था कि इतना बड़ा मनसब होता और हुजूर को न मिलता। अब मुस्तफा के लिए भी अल्लाह पाक ने शहादत मुकर्रर फरमा दी। अब शहादत भी देनी है मगर काफिरों की तलवार से भी बचाना है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब समझिए फिदिया क्या है इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने मकामे शहादत भी मुस्तफा को देनी है मगर काफिरों की तलवार से बचाना भी है। उसकी सूरत अल्लाह पाक ने ये की कि खालिक कायनात ने वजूद मुस्तफा के मजहर एक हसन और एक हुसैन मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। हसन का यहां से लेकर यहां तक वजूद पाक का हिस्सा ये बिल्कुल हूबहू शक्ल मुस्तफा थी और हुसैन यहां से लेकर नाव से लेकर कदमैन मुबारक तक हुसैन मुस्तफा का सरापा थे, हूबहू हुजूर। और सहाबा को जब ताजदार कायनात की जुदाई उदास करती तो हसन और हुसैन को इकट्ठा खड़ा करके हुजूर की जियारत कर लिया करते। तो वो हसन हुसैन अब शहादत भी देनी है मगर वो शहादत अल्लाह पाक ने शहादत सिर्री यानी खुफिया शहादत वो इमाम हसन के अंदर रख दी और तलवार वाली शहादत अल्लाह ने हुसैन के अंदर रख दी। तो खालिक कायनात ने नबुव्वत अता की, इमामत अता की, शहादत अता की। अब सुनिए, अब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादी उनके जुमले और उनके अल्फाज बयानी उनके अल्फाज में पहुंचाना चाहता हूं। आप फरमाते हैं, आप सुनिए, काबिल गौर बात है। यहां से पहले ये समझ लें कि बहुत से उलमा ने लिखा कि वो फिदिया जिसे ज़िब्हे अजीम कहा गया वो फिदिया दुम्बा न था बल्कि इस्माइल का फिदिया अल्लाह ने हुसैन, वो ज़िब्हे अजीम वो हुसैन की कुर्बानी। अब सुनिए, फरमाता है कि अगर शहादत हुसैन का ताल्लुक ज़िब्हे इस्माइल से अगर न जोड़ा जाए, अगर शहादत हुसैन का ताल्लुक ज़िब्हे इस्माइल और ज़िब्हे अजीम के साथ अगर न जोड़ा जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती, शहादत का अमल अधूरा रह जाता है। हजरत इस्माइल की कुर्बानी को सिर्फ ज़िबा इस्माइल सलाम ने फरमाया कि इन्नी अज़बाहु, बेटे मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। मगर जब फिदिये की बात आई तो सिर्फ ज़िबा नहीं कहा बल्कि ज़िब्हे अजीम कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ज़िबा का लफ्ज़ बोला कुरान ने, मगर जब फिदिये की बात आई तो फरमाया कि यह ज़िब्हे अजीम है। हजरत इस्माइल की कुर्बानी को सिर्फ ज़िबा के लफ्ज़ से बयान किया, उनकी जगह मेंढे की कुर्बानी को ज़िब्हे अजीम कहा गया। अब ये बात समझ में नहीं आती कि मेंढे की कुर्बानी को ज़िब्हे अजीम कहा जाए और पैगंबर के बेटे की कुर्बानी को सिर्फ ज़िबा कहा जाए। थोड़ी सी तवज्जो जरा बारीकी के साथ गौर करें। मेंढे की बात आई तो वहां ज़िब्हे अजीम, इस्माइल सलाम की बात आई इन्नी अज़बाहु का वहां अजीम का लफ्ज़ नहीं है, वो सिर्फ ज़िबा है। और पैगंबर के बेटे की कुर्बानी को सिर्फ ज़िबा कहा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़िब्हे अजीम से मुराद कौन सी कुर्बानी है? यकीनन वही कुर्बानी होगी जो ज़िब्हे इस्माइल से भी बड़ी होगी। ज़िब्हे अजीम से मुराद इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ज़िबा कहा, आगे ज़िब्हे अजीम कहा। ये ज़िब्हे अजीम क्या है? ये वो कुर्बानी है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से भी बड़ी कुर्बानी होगी। अगर इस्माइल फरजंदे खलीलुल्लाह हैं तो हुसैन फरजंदे रसूलुल्लाह। हुसैन की कुर्बानी अजीम कैसे हो गई? ये फिदिया अजीम कैसे हो गया? अगर वो खलीलुल्लाह है तो ये फरजंदे रसूलुल्लाह है। कता नजर इसके कि नबी और सहाबी में बड़ा फर्क होता है। इस्माइल नबी हैं, हुसैन सहाबी हैं, मगर निस्बत मुस्तफा निस्बत इब्राहिमी से बड़ी है। निस्बत मुस्तफा निस्बत इब्राहिमी से बड़ी है। तो हुसैन के पास दोनों निस्बतें हैं। हुसैन के पास इब्राहिमी निस्बत भी है चूंकि, और हुसैन के पास निस्बत मुस्तफवी भी है।
निस्बत मुहम्मदी भी है, तो ये कुर्बानी उस दुम्बे की कुर्बानी से बड़ी होगी। और फिर वो कुर्बानी ज़िब्ह अजीम क्यों ना हो जिसके अंदर शहादत रसूल को रखा गया। शहादत हुसैन दरअसल शहादत मुस्तफ़ा है, लिहाजा जिसे ज़िब्ह अजीम कहा गया वो मेंढा न था। पांचवी तफसीर ये है कि ये फिदिया या ज़िब्ह अजीम इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम, ये हुसैन की शहादत। और अल्लामा इकबाल भी यही बात कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पितर, अल्लाह अल्लाह के बाप की शान ये है कि वो बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं माना ए ज़िब्ह अजीम आयद पिसर, और फरमाया कि ज़िब्ह अजीम का जो माना है ये ज़िब्ह अजीम से मुराद इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम। अल्लामा इकबाल ने भी ये बात कही। हाज़िर गिरामी क़द्र, एक तरफ मेंढा हो, एक तरफ हुसैन, मेंढा भी ज़िबा हुआ, हुसैन भी कुर्बान हुए। अब देखें ज़िब्ह अजीम बनता कौन है? वो फिदिया इस्माइल अलैहिस्सलाम का, अगर से ज़ाहिरन यही है जैसा मुफस्सिरीन ने लिखा, मगर ये चौथी पांचवी तफसीर है कि एक तरफ मेंढा है, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ वो ज़िबा हुआ, एक तरफ हुसैन ज़िबा हुए, एक तरफ वो कुर्बानी है, एक तरफ ये कुर्बानी है। अब एक तरफ मेंढा हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बताएं किसका मर्तबा ज्यादा है? मेंढे का मर्तबा ज्यादा है या हुसैन का? बोले किसका मर्तबा ज्यादा है? बाबा से बुलंद बोले किसका मर्तबा ऊंचा? बोले किसका मर्तबा? हुसैन का। ये जुलहज, आखिरी 2-4 मिनट जरा तवज्जो, ये जुलहज का महीना, आज इसकी 10 तारीख है और इस महीने की 8 तारीख को ये दोनों कुर्बानियों का जरा ताल्लुक देखो। इसी महीने की 8 तारीख को इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा था और सूबे करबला जा रहे हैं। इसी जुलहज के महीने में इस्माइल चले मीना तक पहुंचे, इसी जुलहज के महीने में हुसैन चले और करबला तक पहुंचे। करबला का सफर वो भी जुलहज में, मीना का सफर वो भी जुलहज में। तो हुसैन का फिदिया, इस्माइल का फिदिया कौन बना? हुसैन की कुर्बानी बनी। इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की शहादत और आपकी कुर्बानी, उनका फिदिया। ये 5वीं तफसीर वफ़दैनाकु बिज़िब्हिन अज़ीम की। अब अगर मेंढा अगर जन्नत से आया है, मेंढा कहां से आया है? जन्नत से। एक तरफ मेंढा है, एक तरफ हुसैन है। अब बताओ ज़िब्ह अज़ीम कौन सा बनता है? मेंढा बनता है या हुसैन बनता है? हुसैन। एक तरफ मेंढा है जो जन्नत से आया है, एक तरफ वो हैं जो जन्नतों के मालिक हैं। एक तरफ जन्नत का मकीन है, जन्नत में मुकीम रहा, एक तरफ जन्नत का मुकीम है और दूसरी तरफ जन्नतों के जन्नतें बांटने वाले हैं। और जन्नत के दरवाजे पर किसी का नाम नहीं लिखा, जन्नत के दरवाजे पर लिखा है तो अल्लाह ने हुसैन का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो 5वीं तफसीर, इस्माइल का फिदिया मेंढा नहीं था, इस्माइल को बचाकर उस कुर्बानी को आने वाले वक्तों पर मुअख्खर कर दिया गया। आने वाले वक्तों पर हुसैन को चुना हुआ था। पिछली किताबों में भी हुसैन की शहादत का जिक्र मौजूद है। इस फिदिये के तौर पर इमाम अली मकाम का इंतखाब किया हुआ था। अब चूंकि मर्तबा शहादत का हुजूर को अदा करना था, जो नस्ल इब्राहिम के अंदर अल्लाह ने नबुव्वत भी रखी, इमामत भी रखी, शहादत भी रखी, मगर खालिक कायनात ने काफिरों की तलवार से भी बचाना था। फिर अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा के 2 हिस्से पैदा किए, एक हसन और एक हुसैन। इन दोनों की शहादत के अंदर शहादत मुस्तफ़ा। अब जिनकी शहादत में शहादत मुस्तफ़ा है, बताओ वो अजीम कुर्बानी है या मेंढे की अजीम कुर्बानी? हाज़िर गिरामी कदर, आखिरी अल्फाज, जुलहज के महीना इसका आगाज हो चुका है। आज 10 तारीख, साल का इख्तिताम हो रहा, साल का दी एंड होने वाला है और अगला महीना है मुहर्रम का। कौन सा महीना? कौन सा महीना? मुहर्रम का। अब अल्लाह की शान देखें, उसके राज हैं। साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी का, साल का पहला
में भी कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है। उधर इस्माइल है, इधर हुसैन है, वो भी नबी का लाल, ये भी नबी का लाल। वो कुर्बानी भी 10 को, तो जो है बस 1-2 मिनट है। वो कुर्बानी भी 10 को, ये कुर्बानी भी 10 को। वो ज़िब्ह अज़ीम, ये शहादत अज़ीम। एक ने ख्वाब निभाया, एक ने वादा निभाया। सुभान अल्लाह। एक ने ख्वाब निभाया, एक ने वादा निभाया। वो सब्र की इब्तिदा है, ये सब्र की, इस्माइल सब्र की इब्तिदा है, हुसैन सब्र की इंतहा है। वो काबा बनाने वाले, ये काबा बसाने, इन्होंने काबा बनाया है, इन्होंने काबा बसाया है। उनकी याद भी जिंदा, इनकी याद भी जिंदा। उधर वादिये मिना है, इधर वादिये करबला है। उधर भी वफा है, इधर भी वफा है। उधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, इधर पूरा कुंबा। उधर दुम्बा ज़िबा हुआ, इधर कुंबा ज़िबा हुआ। उधर सामने खलीलुल्लाह है, इधर सामने रसूलुल्लाह है। उधर आबे ज़मज़म का वारिस है, इधर आबे कौसर का वारिस है। उधर आबे ज़मज़म का वारिस, इधर आबे कौसर का वारिस। तारीख की उसको भी सलामी, तारीख की इसको भी सलामी। उस कुर्बानी की याद में खून बहाया जाता है, इस कुर्बानी की याद में आंसू बहाए जाते हैं। वो कुर्बानी का दिन आए तो खून बहता है, इस कुर्बानी का दिन आए तो आंसू बहते हैं। उधर गर्दन बच गई, इधर गर्दन कट गई। उधर इस्माइल ने जबीन उठा दी है, इधर हुसैन ने गर्दन कटा दी। इस सारे मंजरनामे में बड़ा अजीब नुक्ता है, बड़ा अजीब नुक्ता है। अभी वक्त है 8:30 का वक्त है, इंशाल्लाह मैं उससे पहले, बहुत पहले खत्म करता हूं। बस आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हात। एक बड़ा अजीब नुक्ता, शैतान आ गया मीनार में, सारा के पास आया। ये नुक्ता कभी ना भूलिए, सारा के पास, सारा के पास शैतान आ गया बहकाने के लिए। नहीं बहकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, डामाडोल न कर सका। इस्माइल के पास आया, हमला किया, मगर बहका न सका, बहका न सका। अगरचे बहका न सका, क्यों? इल्ला इबादका मिनुल मुखलसीन, जो मुखलस हैं, अल्लाह के बंदे। शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान का वार उन पर, ये कुरान का वादा नहीं चलता। देखें, अगरचे वार नहीं चला, अगरचे वार नहीं चला, मगर शैतान आया तो सही। सारा के पास आया, इस्माइल के पास आया, इब्राहिम के पास आया। अगरचे नाकाम लौटा है, नामुराद लौटा है, मगर वो बदबख्त आया तो सही ना, आया तो सही। अगरचे कामयाब, बोले कामयाब ना हो सका, मगर आया तो सही। अब पूरे ज़ख़ीराए इस्लाम के अंदर जितनी किताबें हदीस की हो, तारीख की हो, कोई एक हल्की सी सतर से भी साबित कर दे कि करबला में भी शैतान आया हो। करबला में शैतान नहीं आया, उधर आया है। अगर से दाव न चला, अल्लाह ने दिखाना था मेरे बंदों पर तेरा दाव नहीं चल सकता, कामयाब ना हो सका, मगर आया तो सही। अब कोई साबित नहीं कर सकता कि करबला में भी शैतान आया हो और आकर बहकाने की कोशिश की हो। हुसैन, अली अकबर को ज़िबा न करवाना, अली असगर को फिदा ना होने देना, फिदा न करवाना, ये तेरे जिगर के टुकड़े हैं, बेटे हैं। हुसैन कासिम की जवानी लुटने न पाए, अब्बास अलमदार के बाजू कटने न पाए, शैतान को आने की जुर्रत नहीं हुई, करबला में आने की जुर्रत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि शैतान नापाकी है। शैतान क्या है? नापाकी है।
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत मैंने नापाकी को तुमसे दूर रखा, मैंने नापाकी को तुमसे दूर रखा है। शैतान बहकाने के लिए करबला में उसे आने की जुर्रत नहीं हुई, क्यों? नापाकी है, शैतान नजासत है और नजासत अहले बैत के करीब, नजासत हुसैन के करीब नहीं आ सकती, नजासत फातिमा ज़हरा के करीब नहीं आ सकती, अली मुर्तज़ा के करीब नहीं आ सकती, नजासत हसन और हुसैन के करीब नहीं आ सकती। अब एक और बड़ी बात काबिल गौर है, अगर नापाकी अहले बैत के करीब नहीं आ सकती तो नापाक कैसे करीब आ सकता है? अगर नापाकी करीब नहीं आ सकती तो समझ लो नापाक भी करीब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये जो रंग बिरंगे फितने उठाते हैं, कभी हदफ अली मुर्तज़ा, कभी हदफ फातिमा ज़हरा, कभी हसन, कभी हुसैन, ये फितनों का जमाना है। अभी पता नहीं अगले महीने मुहर्रम है, पता नहीं और क्या चांद चढ़ाना है इन्होंने, कौन सा फितना उठाना है, कौन सा तीर है। अरे अब तो छोड़ दो, इस अहले बैत के खानवादे पर कौन सा जुल्म है जो तारीफ नहीं बताती। खुदा के लिए अब तो हया कर लो, अगर आलिम हो तो आलिम ही रहो, और आलिम वही आलिम है, वही आलिम है कि जिसका सर अहले बैत की बारगाह में झुका हुआ है। अब हो भी तबलीगें और तबलीगों के नाम पर हो भी तौहीन, नक्श निकाले जाएं, फातिमा ज़हरा से खता हुई तनकीस की जाए, तो याद रखो ये इल्म नहीं, ये तबलीग नहीं है, ये तबलीग नहीं है, ये तकरीर तो हो सकती है, तबलीग नहीं हो सकती। अब इसमें एक बड़ी अहम बात, अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि महबूब कलमे की तबलीग करो, पूरा कुरान उठा के देखो, कहीं ये नहीं कहा कि रोजे की तबलीग करो, हज की तबलीग करो, ज़कात की तबलीग करो। लफ्ज़ तबलीग के साथ कहीं नहीं है कि रोजे की तबलीग करो, नमाज की, ज़कात की, हज की, कलमे की, कहीं नहीं है पूरे कुरान में। पूरे कुरान में अगर तबलीग का लफ्ज़ है तो वो कहाँ है? महबूब या रसूल बल्लिग, महबूब तबलीग करो, किसकी करो? अली की विलायत के झंडे बुलंद कर, अली की विलायत का ऐलान कर दो। अब कुरान कहता है तबलीग, तो तबलीग बनती ही तब है जब अली अली हो। बोले क्या हो? कुरान की तबलीग क्या है कि जब उस तबलीग में अली अली हो, जिक्र अहले बैत हो। अल्लाह हमें अहले बैत का मुअद्दब रखे, अल्लाह पाक हमें अहले बैत का ग़ुलाम बनाए रखे, और हमारा शुमार उनके ग़ुलामों में हो, और हमारा शुमार उन कब्र में जाने वालों में हो कि जो कब्र में जाएं तो आगे हुब्बे अहले बैत की बरकत से चिराग जल रहे। अल्लाह पाक हसन हुसैन का सदका करम फरमाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सीने इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी अज़मतों को सलाम, उनकी कुर्बानियों को सलाम। और इसलिए अल्लाह ने क़यामत तक रखा दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये वो इनाम है अल्लाह की तरफ से जो दिन में 5 वक्त क़यामत तक इस मुबारक नस्ल पर, नस्ल इब्राहीम पर, नस्ल मुस्तफ़ा पर दुरूद भी भेजा जाता रहेगा, सलाम भी भेजा जाएगा। अल्लाह पाक हमें फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद तौफ़ीक़ अता